खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। नाज़रीन, मैं हूं पादरी यूनुस इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न प्रोग्राम चिरागे राह में। तो आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज की तिलावत सुनते हैं। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब 7 से 8 आयत की तिलावत करेंगे। और यहाँ कुछ यूँ लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र भी हो। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को लेकर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे कि हम किस तरह से खुदावंद के हजूर में आते हैं, किस तरह से उससे मांगते हैं, और किस तरह से उसकी तलाश में निकलते हैं, और किस तरह से हम दरवाज़ा पर दस्तक देते हैं ताकि हमारे लिए भी खोला जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम हमें फरमाता है कि खुदा का ये वादा है, और खुदा फरमाता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मेरे पास आओगे और मेरा दरवाज़ा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करना है कि हमारा जो रुझान है, या हमारा आना जाना जो है, या हमारा खुदा के हजूर में आकर झुकना जो है, वो ईमान के साथ है, तवक्कल के साथ है। भरोसा रखते हैं कि जो कुछ हम खुदा के हजूर में आकर उसे मांगते हैं, यकीनन वो हमें मुहैया करने वाला खुदा है, यकीनन वो हमें मुहैया करता है। या जब हम उसके हजूर में आकर खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए खोलेगा। या फिर कि हम लोग आकर सिर्फ और सिर्फ अपने जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, या फिर अपना मतलब जो है, उस मतलब को लेकर हम उसके हजूर में आते हैं, और वही इल्तिजा, वही मनाजात, वही दरख्वास्त उसके हजूर में रखते हैं ताकि वो हमारी दुआओं को सुने और हमें फ़ायदा पहुँचे। नहीं मेरे अज़ीज़ों, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि खुदावंद के हजूर में जाना है, ना सिर्फ खुद अपने लिए मांगना है, बल्कि अपने घर घराना के लिए, अपने तमाम अफराद के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए, ताकि खुदावंद हम सब के लिए दरवाज़ा खोले, और हम सब को जब हम उसे मांगते हैं तो मुहैया करे, और जब हम उसकी तलाश में निकलते हैं तो वो हम सब को क्या करे, अपने चेहरा से जलवागार फरमाए। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने गौर करना है कि हम किस तरह से उसके हुजूर में जाते हैं, ईमान के साथ, तवक्कल के साथ, भरोसा के साथ। तो जब हम ईमान के साथ उसके हुजूर में जाकर मांगते हैं तो हमारा ईमान हमें यह सिखाता है, क्योंकि हमारा ईमान अंजील मुक़द्दस पर है, और अंजील मुक़द्दस हमें हर तरह की आगाही देती है। अंजील मुक़द्दस में हमें बताया जाता है कि हमने किस तरह से उसके हुजूर में जाना है, किस तरह से उसके हुजूर में जाकर मांगना है, किस तरह से उससे फरियाद करनी है, और किस तरह से हमने उसका दरवाज़ा जो है वो खटखटाना है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग हैं जो ये तो कहते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, बहुत से लोग हैं जो ये तो कहते हैं कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं, बहुत से लोग हैं जो ये तो कहते हैं कि हम खुदा से मांगते हैं, लेकिन उनके दिलों में कुछ और ही होता है। वो दिलों में अबलीसी बंधनों से जकड़े हुए होते हैं, और उनके दिलों में अबलीस जो है वो राज कर रहा होता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने बदन को साफ़ करेंगे, अपनी रूह को साफ़ करेंगे, अपने दिल को साफ़ करेंगे, और दिल में से उस अबलीस को, इस दुनिया के खुदा को निकालेंगे, तो फिर हम दरवाज़ा खटखटाएंगे तो हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे दिल में आएगा। क्योंकि वो हमारे दिल में आना चाहता है, वो हमें बुलाता है, वो हमें पुकारता है कि आए मेरे लोगों, मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें क्या करूं, ज़िंदगी का आराम दूं। और जब हम ज़िंदगी का आराम चाहते हैं तो फिर बड़े ईमान के साथ, बड़े तवक्कल के साथ, और बड़े भरोसा के साथ उसके हजूर में जाना है। तो मेरे अज़ीज़ों, उसका दरवाज़ा जब हम खटखटाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो क्या है, वो है दुआ। जब हम घरों में दुआ करते हैं तो हम उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, जब हम चर्च में आकर दुआ करते हैं तो हम उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, जब हम काहिनों के पास जाते हैं और काहिनों से फरियाद करते हैं, या काहिनों से शफायत की इल्तिजा करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। और जब हम उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हमारा ईमान इस कदर पायदार होना चाहिए
कि खुदा हमारे लिए दरवाज़े खोलता है, खुदा हमें मुहैया करता है, खुदा हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है, खुदा मेरे घर पर, मेरे घराना पर बरकत को नाज़िल फरमाता है, वो रुपए पैसे पर बरकत नाज़िल फरमाता है, दाने पानी पर बरकत नाज़िल फरमाता है और हर तरह से वो मुझे संभालता है। जब हम इस तरह का ईमान लेकर उसके हुजूर में जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा? खोला जाएगा। जब हम इस तरह का ईमान लेकर उसके हुजूर में जाएंगे तो जो कुछ हम उससे मांगेंगे यकीनन वो हमें मुहैया करेगा। जब हम इस तरह के ईमान से उसको ढूंढेंगे तो वो हमें मिलेगा। जब हम इस तरह के ईमान से दरवाज़ा खटखटाएंगे तो यकीनन हमारे वास्ते दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को अपने दिलों में जगह दें और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बनाएं और खुदा के हजूर में जाकर खटखटाना और खुदा से मांगना और खुदा की तलाश में निकलना, ये जो है खुदा के हजूर में रख दें कि खुदावंद अपने पाक रूह का मसा दे, पाक रूह की हदायत बख्शे ताकि पाक रूह हमारी रहनुमाई करे और पाक रूह हमें मांगना सिखाए, पाक रूह हमें खटखटाना सिखाए और पाक रूह जो है वो हमारे साथ मिलकर खुदा से शिफायत करे ताकि खुदा हम सब के लिए दरवाज़ा जो है वो खोले ताकि हम उसके हजूर में जाकर अपनी इल्तिजाएँ, मनाजातें, दरख्वास्तें उसके हजूर में रख सकें और अपने ख़ानदान के लिए बरकत को रसीव कर सकें, अपने महल्ला के लिए बरकत को रसीव कर सकें, अपने बदनों को पाक कर सकें और अपने बदनों पर उसके रहम और तरस और फजल को मांग सकें ताकि जो उसके बेटे ने हम सब के लिए अपना पाक लहू सलीब पर बहाया है वो उस पाक लहू से धोकर हमें बर्फ़ की मानद सफ़ेद करे ताकि हम उसके हजूर में आकर हर तरह के गुनाह से आज़ाद होकर, हर तरह की बुराई से आज़ाद होकर, हर तरह की मुसीबत परेशानी से आज़ाद होकर, हर तरह की बीमारी से आज़ाद होकर और अपनी रूह को पाक करके खुदा के हजूर में आने वाले बने और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बने और उससे मांगने वाले बने ताकि उसका रहम, फजल, तरस, करम जो है हमेशा से हमेशा तक हमारे साथ साथ रहे, हमारी औलाद पर हो, हमारे बच्चों पर हो और बिलखसूस हमारे तमाम घरानों पर जो हमारे ज़रिया से खुदा के हजूर में आते हैं उन सब पर होता रहे। मसीह हमारे खुदा यीशु मसीह के कादर जलाली और बाबर का नाम में आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम पहले सर को झुकाएंगे, खुदावंद की हजूरी का महसूस करते हुए उससे दुआ करेंगे ताकि वो हमारे लिए दरवाज़ा खोले और हम पर अपना रहम करे, अपना तरस दिखाए। खुदा कदूस कादर मुतलिक, हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ़ और तेरी हमद, तेरी प्रस्तश करते हुए तेरे हजूर में आते हैं क्योंकि तू खुदा है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। ऐ कादर मुतलिक, तू हमारा मुनज्जी है, तू हमें निजात देने वाला खुदा है। तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ऐ कादर मुतलिक, तू हमें मांगना सिखा, तू हम पर अपना हाथ बढ़ा और छू और बरकत दे और कदूस कादर मुतलिक, तू हमारी इल्तिजाओं, मनाजातों, दरख्वास्तों को सुन और कबूल फरमा और जितने भी सर इस वक्त तेरे हजूर में चुके हैं नाम बनाम एक एक को छू और बरकत दे और कदूस कादर मुतलिक उन्हें अच्छा जहन, नया दिल अता कर ताकि वो आज के कलाम को अपने दिलों में जगह देने वाले बने, अपने जहन नशी कर सकें और तेरे ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक तेरे हजूर में आकर तुझ ही से मांगें और तेरा ही दरवाज़ा खटखटाएँ ताकि कदूस कादर मुतलिक वो तेरे कहलाएँ और तेरे नाम से मसार मखसूस किए जाएं और कदूस आसमानी पिता वो अपनी रूहों को बचाने वाले बने। ये सभी कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।